हमसे प्रेम करने वाले अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने ये आज की आराधना के समय को हमारे लिए जोड़ दिया था, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जबकि हम अपने क्रमबद्ध अध्ययन के अनुसार कुछ बातों को सीख रहे हैं परमेश्वर, और वो विषय हृदय है, तो मनुष्य के हृदय में क्या क्या बातें पाई जाती हैं, इसको हम सीखना चाहते हैं स्वामी। सो पवित्र आत्मा का वो गहरा अभिषेक जो आपने हमारे लिए तैयार करके रख दिया है प्रभु, वो अभिषेक के अधीन होकर, सामर्थ्य और आत्मा के अधीन होकर प्रभु, हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ आज हम परमेश्वर आपके वचन को मनन करते हुए कुछ बातों को प्राप्त करना चाहते हैं स्वामी। हालेलुया, आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपको धन्य और धन्य और धन्य कहते हैं सेनाओं के हवा। परमेश्वर पिता, आपके नाम की बड़ाई हो, धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ आज की इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे नीति वचन की किताब, नीति वचन की किताब, उसका 16 अध्याय। नीति वचन की किताब, उसका 16 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 5 पद, जहां पर ऐसा लिखा है, ध्यान दीजिएगा। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने से और सुने जाने से हमको यीशु मसीह के नाम से आशीष दे। घमंड मनुष्य के हृदय में पाया जाने वाला एक स्वभाव, जो मनुष्य का स्वभाव नहीं है, जो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, वरन ये शैतान का स्वभाव है। ठीक है, 3 स्वभाव के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला है परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। दूसरा स्वभाव मनुष्य का स्वभाव, और तीसरा जो है वो है शैतान का स्वभाव। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? आत्मा के फलों को हम देखेंगे तो गलाती की किताब, उसके 5 अध्याय के 22 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है, आत्मा के फल इस प्रकार हैं। तो कौन सी आत्मा के फल? परमेश्वर की आत्मा का फल। देखा जाए तो परमेश्वर की आत्मा का फल ही परमेश्वर का स्वभाव है। आमीन। परमेश्वर की आत्मा का फल ही परमेश्वर का स्वभाव है। और इसलिए बाइबिल क्या कहती है, गलाती की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 22 पद, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और इस काम को करने वाले भाई और बहनों के जीवन में व्यवस्था विरोध नहीं करती। इन काम करने वालों के जीवन में व्यवस्था, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आमीन, हालेलुया। अब पहला स्वभाव है परमेश्वर का, तो परमेश्वर के स्वभाव में हमने देख लिया क्या? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम,
ये परमेश्वर के स्वभाव है। अब शैतान का स्वभाव क्या है? घमंड, झूठ, निंदा, बुराई, लड़ाई, झगड़ा, ये सब किसका काम है? अंधकार के काम हैं। हालेलुया। ये सब अंधकार के काम है या शैतान के स्वभाव हैं। अब मनुष्य का स्वभाव क्या होगा? अब आप ध्यान से सुनिएगा मनुष्य के स्वभाव के बारे में। मनुष्य थोड़ा परमेश्वर का भी स्वभाव और शैतान का भी स्वभाव दोनों को उपयोग करता है। चाहे हम मसीह में आए हों तो या ना आए हों, तो जो मसीह में नहीं आए हैं वो भी परमेश्वर के स्वभाव का उपयोग करते हैं, और जो मसीह में आ गए हैं वो भी परमेश्वर के स्वभाव का कभी कभी उपयोग करते हैं। और जो प्रभु में नहीं आए हैं, मसीह में नहीं आए हैं, और जो प्रभु में आ गए हैं वो भी अंधकार के या शैतान के स्वभाव का उपयोग करते हैं। जैसे समझने के लिए बोला जाए तो मनुष्य मिक्सचर कर देता है। वो परमेश्वर का भी स्वभाव उपयोग करता है और शैतान का भी स्वभाव। जैसे वो झूठ भी बोलेगा और कभी कभी सत्य भी बोलेगा। ठीक है। मनुष्य प्रेम भी करेगा और फिर लड़ाई झगड़ा भी करेगा, डाह भी करेगा। तो ये कौन सा वाला स्वभाव हुआ? ये है मनुष्य का स्वभाव। तो उसको बोलते हैं दो रंगी जीवन। तो मसीह में आने के बाद भी और मसीह में आने के पहले भी मनुष्य का स्वभाव कैसा है? दो रंगी। तो परमेश्वर का स्वभाव अतुलनीय है, शैतान का स्वभाव घृणीय है, और मनुष्य का स्वभाव दो रंगी है। लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद बाइबिल क्या कहती है? बाइबिल क्या कहती है? फिलिपियों की किताब को जब हम पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा है। प्रभु के दास ने, प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को बहुत सुंदर रूप से लिखा है कि फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और 5वां पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अर्थात प्रभु अपने कलाम में हमको अनुमति देते हैं और आज्ञा देते हैं कि जिस प्रकार हमारे प्रभु जिसका नाम ख्रिस्ट यीशु है, मसीह यीशु है, वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, प्रभु का स्वभाव जैसा है वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमारा स्वभाव वैसी होना चाहिए जैसा प्रभु का स्वभाव है। तो प्रभु के स्वभाव में घमंड है क्या? नहीं है। प्रभु के स्वभाव में घमंड नहीं है। तो घमंड किसका स्वभाव है? घमंड है शैतान का स्वभाव। घमंड शैतान का स्वभाव है। हालेलुया। और शैतान के ही स्वभाव को मनुष्य अपने हृदय में जगह दे करके वो घमंडी हृदय हो गया। तो बाइबिल क्या कहती है? 5वां पद, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। परमेश्वर जो घृणा करने वाली बातें हैं उनमें से एक बात है
कि जो मनुष्य घमंड करता है उससे वह घृणा करता है। अब घमंडी मतलब क्या है? घमंड बोलने से क्या है? जैसे उदाहरण के लिए बाजार में जाकर के 20 किलो टमाटर लाना हुआ, तो एक व्यक्ति बोलेगा मेरे अलावा कोई 20 किलो टमाटर खरीद नहीं सकता, मेरे को ही सबसे अच्छा खरीदना आता है, मैं ही इस काम को कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐसा वाला बात जहां आती है उसको हम घमंड कहते हैं। मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मुझे ही अभिषेक मिला है, मैं ही बंधुआई को तोड़ सकता हूं। ये ऐसा वाला स्वभाव घमंडी स्वभाव। हालेलुया। लेकिन इसके विरुद्ध में, हां, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यदि प्रभु मुझे अनुमति ना दे तो, पवित्र आत्मा की इच्छा ना हो तो मैं ये वाला काम को बिना उसकी इच्छा से नहीं कर सकता। प्रभु का अनुग्रह है कि मुझे परमेश्वर ने इस काम को करने के लिए एक मजदूर के समान उपयोग कर रहे हैं। ऐसा वाला स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव है और उसको बोलते हैं नम्रता। तो घमंड जो है वो शैतान का स्वभाव है और वो मैं को प्रदर्शित करता है। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं ही अच्छा प्रचारक हूं, मैं ही अच्छा गाना गाता हूं, मैं ही अच्छा आराधना करता हूं। अरे मेरी आराधना में तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। ऐसा वाला बोलने से वहां घमंड आ गया मेरे प्रियो। और जहां घमंड आया तो वहां परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। और घृणा का विरोधी प्रेम है और घमंड का विरोधी नम्रता है। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र से क्या किया? प्रेम किया। अब देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार में आ जाए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। और यहां 2 व्यक्तियों के बारे में हम देखते हैं। पहला है प्रभु का दूत बन के आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा दाता। 3रे अध्याय में 13 पद में यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई को देखते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह के यरदन नदी की ओर आगमन को देखते हैं। क्या करने के लिए आ रहे थे यरदन नदी की ओर प्रभु यीशु मसीह? यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेने। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह तो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला था और इसकी गवाही स्वयं प्रभु के दास यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने दिया कि मैं तो उसके जूती को खोलने के योग्य नहीं हूं, मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे और सामर्थी है। मैं तो तुम्हें पानी से से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तो तुम्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा और आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो उसके जैसा नहीं हूं, लेकिन वही आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला ख्रिस्ट यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सामने आते हैं तो आकर के कहते हैं मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है। हाँ, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है, दे दीजिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता जी, मुझे बपतिस्मा दीजिए। तब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जी कहते हैं हाँ स्वामी, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि आप तो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले हैं, मैं कैसे आपको बपतिस्मा दे देता हूं या दे सकता हूं। तब यीशु मसीह ने कहा प्रिय परमेश्वर के जन, ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें नमूना बनना है, हमें नमूना बनना है।
तो यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के हाथ से बपतिस्मा लेकर अपने नम्रता को प्रदर्शित किया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको अपनी नम्रता को मनुष्यों के सामने प्रदर्शित करना है। नम्रता हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए, बिना बोले, बिना कुछ कहे। हालेलुया। जिस प्रकार का घमंडी स्वभाव बिना बोले, बिना कुछ कहे दिखाई देता है मनुष्य के जीवन से, 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कौन मनुष्य घमंडी है या कौन नम्र है। यदि आप परमेश्वर की आत्मा से, परख की आत्मा से परिपूर्ण है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से मनुष्य का नेचर घमंडी है और कौन से मनुष्य का नेचर जो है नम्र में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती की किताब 3 अध्याय के जब हम 13 से लेके 16 पद तक पढ़ते हैं तो वहां यीशु मसीह ने अपने अंदर की नम्रता को प्रदर्शित किया, वो भी बिना बोले। तो आपके अंदर जो नम्रता पाई जाती है ना, वो बिना बोले प्रभु को दिखनी चाहिए, मसीहियों के बीच में दिखनी चाहिए कि आप नम्र हैं या दीन हैं, क्योंकि यही नम्रता और यही दीनता आपको अधिकार प्रदान करेगी। और बिना नम्रता और दीनता के कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। यदि पृथ्वी पर आपको अधिकार चाहिए तो मनुष्य के सामने आपको नम्र होना है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी मनुष्य रूप में आया हुआ परमेश्वर के दूत यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सामने अपनी नम्रता को प्रदर्शित किए। उसके बाद जब यीशु मसीह अंतिम फसह में शामिल हो रहे थे तो भोज को खाने से पहले, रोटी और दाखरस को लेने से पहले यीशु मसीह ने गमछा लिया, एक पटुका लिया और उसको अपने कमर में बांधा। यीशु मसीह ने एक पटुका लेकर अपने कमर में उसको बांधा और बांध करके कहा, पानी ला करके आओ, मैं तुम्हारे पांव धोना चाहता हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह रोटी खाने से भी पहले अपनी नम्रता को प्रदर्शित किया, चेलों के पांव धोकर। आप में से कौन किसके पांव धोते हैं? गांव में जो पांव धोने का रिवाज है ना, वो यही बाइबिल से आया है। तो यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए। क्यों धोए? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। आने वाले दिनों में तुमको मनुष्यों के सामने, मसीहियों के सामने, विश्वासियों के सामने नम्र बनना है। तो है क्या आपके जीवन में नम्रता रूपी चाबी? उसके बाद तीसरा, उसने क्रूस पर भी नम्रता को प्रदर्शित किया। जब यीशु मसीह के हाथों में कीले ठोके जा रहे थे ना, तो उसने चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, उसने सह लिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिनके जीवन में नम्रता होती है वो सहन करता है, सहन करता है, सताव को सहन करता है, दुख को सहन करता है। लोगों के अंदर गालियां, बकबक, निंदा जो करते हैं आपके विषय में, वो उसको सहन करता है। नम्रता विरोध, गाली, डाह, सताव को सहने में आपको मदद करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आपके भाई बहन, समाज में जाति, समाज या कोई भी आपको मसीह में आने के कारण यदि सताव कर रहे हैं और आप सह नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके अंदर नम्रता नामक स्वभाव जो परमेश्वर का है वो नहीं है। इसलिए नम्रता नामक स्वभाव हमको चाहिएगा कि हम सहन करने पाए।
वो सहन करने के लिए आपको क्षमता देगा। हालेलुया। और घमंड जो है आपको सहन करने के लिए नहीं, वरन विरोध करने के लिए बल देगा। ध्यान दीजिएगा, नम्रता आपको सताव, गाली, निंदा, आपके विरोध में झूठी झूठी बातें जो बोली जा रही है उसको आपको सहन करने की क्षमता देगा। लेकिन जो घमंड है, वो घमंडी हृदय यदि मनुष्य का है तो घमंडी हृदय हमेशा क्या करता है? विरोध करता है। घमंडी हृदय हमेशा परमेश्वर के स्वभाव का विरोध करता है। घमंडी हृदय, जब आपकी निंदा की जा रही होगी, जब आपको सताया जा रहा होगा, तब उसका विरोध बदले की भावना होती है घमंडी स्वभाव में। घमंडी स्वभाव में बदले की भावना होती है। नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा कर दिया है, मुझको ऐसा बोल दिया है, तो मैं भी उसको वैसा बोलूंगा। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु ने कहा तू पलटा नहीं लेना, क्योंकि तेरे लिए पलटा कौन लेगा? सेनाओं का यहोवा लेगा। तुम चुपचाप रहो, यहोवा ही आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। निर्गमन की किताब में ऐसा लिखा है। चुपचाप रहो, खड़े खड़े परमेश्वर के काम को देखो, वो ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो घमंड, तो किसने घमंड किया? मैं दो व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसने घमंड किया। पहला है शैतान, जिसको इब्लीस कहते हैं, जिसने घमंड किया। और दूसरा है राजा फिरौन, जिसने घमंड किया। शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध में घमंड किया और फिरौन ने वचन के विरुद्ध में घमंड किया। परमेश्वर जो बोलता उसको नहीं सुनता था, वो अपने मन को कठोर कर देता था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो निर्गमन की किताब में हम आएंगे थोड़ा सा। निर्गमन की किताब और 8 अध्याय और 9 पद। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों की और प्रजा के निमित्त अब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। तब 14 पद। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। किनकी ना सुनी? परमेश्वर जो बात बोलता था
कि मेरी प्रजा को जाने दे कि वो जंगल में मेरे लिए बलिदान करे। तो परमेश्वर के इस योजना के विरुद्ध में फिरौन राजा जो है काम करता था और वो परमेश्वर की योजना में रुकावट बना और इस्राएलियों को जाने नहीं दिया और उसने अपने मन को कठोर किया। तो मन क्यों कठोर होता है, ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। तो भजन संहिता की किताब उसका 17 अध्याय और उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे। उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है। जिनका मन परमेश्वर की ओर कठोर हो जाता है, उनके मुंह से क्या निकलती है, कठोरता की बातें निकलती है। और मरकुस रचित सुसमाचार को निकालें जरा सा। 7वां अध्याय और यहां मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में एक वचन को पढ़ेंगे। वो लिखा है, 20 पद, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो जो मन में रहता है वो मुंह में आता है। यहां एक और वचन लिखा है, जो मन में रहता है वो मुंह में आता है। तो मुंह में क्या बात आ रही है, घमंड। तो मन भी घमंडी होगा, है ना। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कुछ बातों को मैं आपको बता रहा हूं। कठोर हृदय जिसका रहता है, जिसका हृदय कठोर रहता है, वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता या नहीं मानता, या परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलता। और जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता या नहीं सुनता या नहीं मानता, वो परमेश्वर के विरुद्ध में बात करेगा और काम करेगा। और परमेश्वर के विरुद्ध में बात करेंगे तो घमंडी मुंह या मन से ही घमंड की बातें निकलती है। घमंडी मुंह से घमंडी बातें निकलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है, सामना करता है। तो घमंडी हृदय या घमंडी स्वभाव जो है, हमें परमेश्वर का सामना करने को मजबूर कर देता है। वो दीनों पर अनुग्रह करता है और अभिमानियों का सामना करता है। तो मनुष्य के लिए कितना दुख की बात है कि घमंडी स्वभाव होने के कारण साक्षात जीवित परमेश्वर का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर को अपना शत्रु बना करके हम उसका सामना कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु हमारा मित्र बनना चाहता है। यीशु हमारा मित्र बनना चाहता है। कैसे? उसकी आज्ञा को माने जाने के द्वारा। उसकी आज्ञा को माने जाने के द्वारा प्रभु हमें अपना मित्र बनाना चाहता है और उसके स्वभाव को हम अपने जीवन में लागू करने के द्वारा प्रभु हमें अपना मित्र बनाना चाहता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं ये बताना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में लागू करके हम परमेश्वर के मित्र बन जाएं। और नहीं तो शत्रु या शैतान का स्वभाव हमारे जीवन में रहेगा
अर्थात हमारा हृदय घमंड से भरा रहेगा तो हम परमेश्वर का सामना करके उसका दुश्मन बन जाएंगे। क्योंकि हमने शुरू पद में ही पढ़ा था नीति वचन की किताब में कि परमेश्वर जो है घमंडियों से घृणा करता है। तो घमंड जो है विपत्तियों को निमंत्रण भी देता है। मनुष्य के हृदय में घमंड होने के कारण विपत्तियां भी चली आती हैं। एक मनुष्य ने घमंड किया जिसका नाम है राजा फिरौन, और इसने घमंड किया तो परमेश्वर के 10 विपत्तियों का सामना करना पड़ा। राजा को, राजा के घर में पाए जाने वाले नौकर चाकर को, पशुओं को, उनकी प्रजा को, वरन सारे मिस्रियों को। एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर की बात न मानी तो पूरे देश पर विपत्तियों का सामना करना पड़ा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप में से कोई ऐसे हैं जिनका स्वभाव घमंडी है, तो उस घमंडी स्वभाव के कारण, क्योंकि आपने जीवित परमेश्वर से सामना करने के लिए तैयारी की है, इस कारण से आपके उस घमंडी स्वभाव के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके परिवार में विपत्तियां आ रही हैं, परेशानी आ रही है, दुख तो नहीं आ रही है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा हो सकता है कि मनुष्य का घमंडी स्वभाव होने के कारण हम परमेश्वर की ओर से विपत्ति को अपने जीवन में देख रहे हैं, अपने घर परिवार में देख रहे हैं। लेकिन आज मेरा प्रभु क्या कहता है, यदि तुम उसकी सुनो, यदि तुम उसकी मानो और उसके अनुसार चलो, तो वो तुम्हारे घर में पाए जाने वाले रोग, व्याधा, पीड़ा, बीमारी को दूर करके परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चलेगा। अब एक और पद को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता की किताब 101 का 5 पद, जो छिपकर अपनी पड़ोसी की चुगली खाए, मैं उसका सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हुई हों और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। तो घमंडी मनुष्यों की प्रभु नहीं सहता। हालेलुया। ध्यान दीजिए, तो घमंडियों का प्रभु नहीं सहता, घमंडियों का प्रभु सामना करता है। घमंडियों को प्रभु विपत्ति देता है घर परिवार में। तो ये घमंड आता कहां से? अब देखिए, घमंड आएगा कहां से? पहला घमंड आता है सुंदरता के कारण। वाह 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 वाह, मैं तो गोरा हूं, ऊंचे कद का हूं, मेरा तो डील डॉल है एकदम, शरीर भी अच्छा है, यहां घमंड आएगा। तो सुंदरता जो है घमंड को लेकर आ जाती है। आपको पता है, जब इब्लिस ना, जो छाया हुआ करूब था, जिसका नाम शैतान हो गया, उसके पंखों में बांसुरी पाया जाता था, वीणा पाया जाता था, और जब वो पंखों को अपने हिलाता था तो नाना प्रकार के म्यूजिक बजा करते थे, जो और किसी के पंख में नहीं थी। वो बहुत सुंदर था, उसको परमेश्वर ने अभिषेक दे करके रखा था, और जब वो अपने पंखों को हिलाता तो आवाज निकलती, सारे गामा पाधा निशा, स्तुति के गीत निकलते। यही सुंदरता उसके जीवन में घमंड को ला करके रख दी, और घमंड जो है उसको गिराने का कारण बना। मैं आपको बताना चाहता हूं, नम्रता आपको ऊपर उठाएगा और घमंड आपको नीचे गिराएगा।
ध्यान दीजिए, हमेशा आपको आपकी नम्रता प्रभु में ऊपर उठाएगी और घमंड हमेशा आपको नीचे गिराएगी। प्रभु ने देखा ये शैतान घमंडी हो गया है, प्रभु ने उसे उठाकर पटक दिया और उसने अपने पुत्र को देखा कि मेरा पुत्र कितना नम्र हो गया है। तब उसको प्रभु ने और महान किया और महान किया और इतना महान किया कि उसने कह दिया स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे जितने लोग हैं सब तेरे सामने घुटने टेके। आप चाहते हैं कि शैतान आपके सामने घुटना टेक दे, नम्र बन जाइएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का नाम लेकर नम्रता को अपने जीवन में धारण करके कहेंगे, ऐ शैतान तू मेरे सामने से दूर हो जा। उपवास प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं, शैतान दूर हो जाएगा। नम्रता आपके जीवन में है तो कहिएगा, प्रभु पवित्र आत्मा मेरे मध्य में आइए और अपना काम कीजिए। आपके नम्रता को देख करके पवित्र आत्मा भी कहेगा तो कितना नम्र है। हमारे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान आप नम्र हैं तो आपके सेवकाई में हम काम करने के लिए इसी समय आ जाते हैं। ऐसा करके आ जाएगा, 1 मिनट में पवित्र आत्मा आ जाता है। चाहे आप अन्य भाषा बोलें या ना बोलें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो उसका स्वभाव दिखेगा ही। लेकिन मेरे प्रियो, इस अंतिम दिनों में शैतान अपने स्वभाव को देख करके पवित्र आत्मा को हमसे दूर कर रहा है। इसलिए शैतान के स्वभाव में नहीं आना, सुंदरता में घमंड नहीं करना। हालेलुया। और क्या चीजें घमंड को लाती है? धन, पैसा, सोना चांदी, ये क्या को लाएगा? घमंड को लाएगा। मैंने दान किया है, मेरा है। तो तेरा और मेरा जो शब्द है वो घमंड है। तेरी सेवकाई मेरी सेवकाई, तेरा चेला मेरा चेला, तेरी कलीसिया मेरी कलीसिया। कहीं लिखा है क्या पौलुस ने ये मेरी कलीसिया? तेरे लोग मेरे लोग, वाह 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 वाह, तेरी संस्था मेरी संस्था। नहीं मेरे प्रियो, यहां घमंड है। प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग, प्रभु का कार्य, सब कुछ प्रभु का, न तेरा न मेरा। आप कभी भी किसी को अपना ना कहिएगा। अरे भैया, सामरी स्त्री से प्रभु ने कहा तेरा पति तो तेरा नहीं है, तो धन रुपये सोने चांदी को क्या अपना कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा पैसा है, इसमें आपका अधिकार नहीं है। पति पत्नी से बोलेंगे, मैं काम करने जा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसमें तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू सैंडल नहीं ले सकती मेरे से बिना पूछे। वहां घमंड है। हालेलुया। हाँ, तो धन घमंड को लेके आता है, सुंदरता घमंड को लेकर आता है, और योग्यता, काबिलियत, मैंने 10वीं पास करके नौकरी पाया है, मैंने इतना बाइबल पढ़ लिया है। मेरे सामने वो पास्टर खड़ा होगा प्रचार करने, वो विश्वासी मेरे सामने क्या है? मैं तो भजन संहिता को पूरा याद करके रखा हूं। तो योग्यता जो है घमंड को लेकर आती है, धन घमंड को लेकर आता है, सुंदरता घमंड को लेकर आती है, और ज्ञान घमंड को लेकर आता है। और सब सदुकी और फरीसी जो ज्ञान से परिपूर्ण थे वो सब घमंडी थे। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का ज्ञान जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगा वो आपको नम्र बनाएगा, और बाइबल से अपनी बुद्धि से प्राप्त किया हुआ ज्ञान आपको घमंडी बनाएगा। 2 व्यक्ति हैं जो बाइबल पढ़ रहे हैं,
एक जो पवित्र आत्मा की सहायता से बाइबल पढ़ रहा है, और दूसरा जो बुद्धि की सहायता से बाइबल पढ़ रहा है। जो बुद्धि की सहायता से बाइबल पढ़ेगा वो बुद्धि की ओर से ज्ञान प्राप्त करके घमंडी नेचर का हो जाएगा, और वो कहेगा मैं तो ऐसा प्रचार करता हूं, मेरे प्रचार में इतना ताकत है कि दुनिया हिल जाती है, ऐसा बोलेगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा के कदमों में बैठकर पवित्र आत्मा से बाइबल से कुछ प्राप्त करेगा, वो कहेगा पवित्र आत्मा ही है जो सब कुछ कर रहा है, मेरे में कोई काबिलियत नहीं, मेरा ज्ञान नहीं है, पवित्र आत्मा ने सिखाया है। जब किसी आपको मालूम हो जाए, जब किसी भाई बहन ऐसा बोले कि हाँ मुझे ऐसा मिला, मैंने एमटीएच बीटीएच किया है और मैं जो प्रचार करता हूं उससे लोग खुश हो जाते हैं, तो वहां घमंड आ जाती। हालेलुया। तो सुंदरता घमंड को लाती है, धन घमंड को लाता है, योग्यता घमंड को लाती है, ज्ञान जो है घमंड को लाता है। और क्या चीजें हैं जो घमंड लाएगा? यदि आप अच्छे घराने में जन्म हो गए हैं तो आपके जीवन में घमंड होगा। आपका जन्म आपके जीवन में घमंडी स्वभाव को पैदा करता है। मैं इस घराने में जन्म लिया हूं, मेरे परिवार के लोग तो अमीर हैं, हम खानदानी ऐसे ही हैं, ये घमंडी स्वभाव को लाए। और ताकत और पद भी घमंड को लाता है, ताकत और पद भी घमंड को लाता है। तो आपका ताकत आपको घमंडी ना बनाए, आपका पद आपको घमंडी ना बनाए। हालेलुया। पास्टर्स को देखेंगे तो विश्वासी से ज्यादा बात नहीं करेंगे, फोन पे भी और ऐसे भी, अरे हम पास्टर हैं, हमसे ज्यादा बात नहीं, दुआ कराओ बस हो गया काम खत्म। हालेलुया। हाँ, पद का घमंड नहीं करना है। मैं डिकन हूं, मैं बिशप हूं, मैं रेवरेंट हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं तो कलीसिया का प्राचीन हूं, ये पद घमंडी कर देगा आपको। ज्ञान, योग्यता, धन, सुंदरता घमंड को लेकर आती है, और जो इन सारी चीजों पर भरोसा करके घमंड करते हैं वो सब घमंडियों का प्रभु सत्यानाश कर देगा। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमें सत्यानाश नहीं, हमें नष्ट होने के लिए नहीं, हमको बचाने आया है। और जब वो हमको बचाने आया है, हमको नाश होने से बचाने आया है, तो हम प्रभु के नम्र स्वभाव का अनुसरण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु हमें नम्र बनाना चाहता है, इसलिए नम्र बने, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। जब आप नम्रता स्वीकार करेंगे, नम्रता को धारण करेंगे, तो प्रभु आपको क्या बनाएगा? शिरोमणि। हालेलुया। सो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। दुआ करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज हमने नम्रता के विषय में प्रभु और परमेश्वर मनुष्य के घमंडी स्वभाव के विषय में थोड़ा सा समय सीख लिया है प्रभु। सो आप हमारी सहायता करें मेरे परमेश्वर, आपकी दया और अनुग्रह की दृष्टि हम सबों के जीवन में हो। सुनने वाले भाई बहनों पर तेरा अभिषेक हो मेरे परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं। आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।